नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो मैं सिर्फ अपने बारे में बताने के लिए बना रहा हूँ, और ये है क्योंकि बहुत से हमारे साथियों को ये कहना था कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, अपने बारे में भी कुछ बताइए। तो देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं कि ये मेरा नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं हिंदी हिंदी पढ़ाता हूँ और पिछले 21 साल से। इसके अलावा मैं एक एनजीओ भी चलाता हूँ। लाइन है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं और किसी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ बैठते हैं तो हम उनकी मदद करते हैं, किताबों से, यूनिफॉर्म से और उनकी स्कूल फीस से। तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मोटा काम करते रहते हैं, फलाही काम। हाँ, जहाँ तक हज का ताल्लुक़ है तो हज का जाहिर सी बात है, हर मोमिन का, हर मुसलमान का ये एक ख्वाहिश होती है कि हज खुद भी करे और हाजियों की मदद भी करे, उनकी खिदमत भी करे। तो ऐसा मेरा भी था, बचपन से जुस्तजू थी इस काम से जुड़ने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं गवर्नमेंट जॉब में आया तो यहाँ देखा मेरे बहुत सारे साथी हज की खिदमत के लिए मुख्तलिफ़ पोस्ट पर सऊदी अरब के लिए डिप्यूट किए जाते थे। तो मैंने भी कोशिश की। तो शुरुआती दौर में, क्योंकि मेरी करीब 25 साल की उम्र मेरी जॉब लगी थी, तो उस टाइम करीब 30 साल की उम्र से लेकर और 55 साल की उम्र के लोगों को ही ये मौका दिया जाता था। तो मेरी उम्र उस टाइम थी नहीं इतनी, तो मैंने इंतज़ार किया। तो जैसे ही मेरी 30 साल की उम्र हुई तो फ़ौरन मैंने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया एज ए असिस्टेंट हज ऑफिसर के लिए 2016 में। और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरी पोस्टिंग जद्दा एयरपोर्ट के लिए की गई। हम करीब इंटरव्यू देने में करीब 5,000 लोग थे, जिनमें से करीब 57 लोगों को सिलेक्ट किया गया था हज ऑफिसर के लिए। तो मेरा सिलेक्शन हुआ, बहुत खुशी हुई, बहुत जज्बा था, एक्साइटमेंट था। यहाँ से भी बहुत मुबारकबाद मिली और मैं भी पूरी अपनी तवानाई के साथ मक्का शरीफ पहुँचा, वहाँ उम्रा किया और उम्र के बाद फिर मेरी ड्यूटी लगा दी गई। वहाँ भी एक इंटरव्यू होता है, वहाँ पूछा गया क्या कर सकते हैं आप, तो हमने कहा जो काम देंगे, नए काम है करेंगे। तो मेरी जद्दा एयरपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी गई और वहाँ के उस टाइम CGI जद्दा थे नूर साहब। तो उन्होंने कहा भी आप बहुत ही ख़ास जगह पर आपकी ड्यूटी है। सबसे पहले जब इंडिया से हाजी आता है, सबसे पहले आपसे ही उसका राब्ता पड़ता है। तो आप अपना काम पूरी दयानतदारी से, ईमानदारी से और बहुत ही नेक दिल से कीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम हम 11 लोग थे और मुझसे कहा गया कि आप पूरी मैनेज कीजिए टीम को, और जो भी एयर इंडिया की फ़्लाइट्स आती हैं और वो आपको काम देखेंगे आप। तो करीब 3, 4, 5 फ़्लाइट आती थी। तो मेरा काम होता था कि उनको हाजियों के पासपोर्ट कलेक्ट करना, मेरी टीम का काम, और उनके सामान को ट्रॉली में रखवा कर बस तक पहुंचवाना और एक एक हाजी का पासपोर्ट लेकर उनको बस में बिठलवाना और उनके पासपोर्ट को सऊदी गवर्नमेंट के कुछ एहलकार होते हैं उनको सुपुर्द कर देना। ये काम होता था। फिर उसकी रिपोर्ट हमें अपने ऑफिस में भेजनी होती थी। हमें कुछ देर पहले ही पता चल जाता है कौन सी फ़्लाइट कहाँ से आ रही है, कैसे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया काम में। और वहाँ मैंने कुछ ऐसे क्योंकि एक दिलचस्पी थी अच्छा काम करने की, मेरे साथ ये हुआ कि मदीने में मेरी ड्यूटी सबसे पहले लगाई गई 1 हफ़्ते के लिए। और वहाँ मैंने देखा कुछ जो भी हुज्जत कराम पहुँच रहे थे उनके सामान नहीं पहुँच पाते थे। और एक तो मेरे पास बार बार आते थे जिस ऑफिस में मेरी ड्यूटी थी कि हमारा सामान नहीं आया है, हमारे वालिद हैं, हम परेशान हैं, हम नमाज़ पढ़ने तक नहीं जा रहे हैं मस्जिद नबी में, हमारा सामान कब आएगा, एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है, बहुत परेशान। कुछ तो कहते हमें वापस भेज दीजिए। तो मैं उनसे कहता नहीं आप ऐसी बात मत कीजिए, इंशाल्लाह सामान आ जाएगा। तो ऐसी कई शिकायतें जब आईं तो मैं सोचता था कि ये क्यों परेशानी आ रही है, जब इतना हमारा अमला लगा हुआ है, इतना अच्छा सिस्टम है यहाँ पर, तो सामान क्यों नहीं पहुँच पाता है हमारे हाजियों को। तो जब मैं एयरपोर्ट पे मेरी ड्यूटी लगी, वहाँ मुझे इसकी एक बात पता चली। एक वजह यह हो सकती है कि जैसे सामान उतारा जाता है हाजियों के ट्रॉली से और हाजियों से ले लिया जाता है, हैंडबैग हाजियों को दे दिया जाता है और पासपोर्ट और जो सामान होता है, लगेज होता है उनका 20-20 किलो के, वो सामान ले लिया जाता है। और वो उनको, क्योंकि वो बेचारे कहाँ पहुँचाएंगे, तो उसके लिए पूरी टीम लगी होती है, वो ट्रॉली में भरकर उनकी बसों में रखवा देते हैं। यहाँ पर ही कुछ कमी ऐसी आती थी जो हाजियों का सामान उन तक नहीं पहुँच पाता था, क्योंकि वो 3 अगर बिल्डिंग की एक फ़्लाइट है तो सामान वो एक जगह भर दिया करते थे
और कोई भी किसी बस में लद जाता था सामान और किसी भी होटल में चला जाता था, हाजी कहीं के सामान कहीं का, तो उसमें उसको सर्च करने में हाजियों को दुश्वारी होती थी। कभी कभी मिसप्लेस सामान होने में 2-3 दिन लग जाया करते थे उस वक्त। बाद में भी ये प्रॉब्लम आती रही, तो मैंने इसका एक रास्ता निकाला। मैंने क्या, ऐसा करते हैं क्योंकि जिस बिल्डिंग के जो भी हाजी हैं उस पर टैग लगा होता था मक्का में कहाँ ठहरना है उन्हें, किस बिल्डिंग में, तो हमें पहले से हमारे पास लिस्ट आती थी कि इस बिल्डिंग के हाजी यहाँ ठहरेंगे। तो जैसे एक फ्लैट में 3 बिल्डिंग के लोग हैं तो मैं 3 ट्रॉली वहाँ लगवाता था। ट्रॉली लगवाने में मुझे दुश्वारी आई, वहाँ की जो टीम होती थी, वहाँ की इंतज़ामिया टीम होती थी, उसमें मिस्र वगैरह के लोग हुआ करते थे, वो नहीं लगाने देते थे। बोले नहीं, आप 2 से ज़्यादा ट्रॉली नहीं लगा सकते। हमने कभी हमारे यहाँ हाजी अब 3 बिल्डिंग्स में जाएंगे तो हमें सामान 3 बिल्डिंग्स के लिए कलेक्ट करना है। तो बड़ा उनसे मेरा उनसे बहुत उनकी मेरी बात थोट टोक हुई। उन्होंने आखिरकार फिर हमने अपने आला अधिकारियों को बताया और उन्होंने हमारी सऊदी गवर्नमेंट के एम्प्लाई और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के एम्प्लाई से हमारी बात उनकी हमने अपनी बात को मनवाया। हमने कहा भाई हमें अपने हाजियों को सहूलियत देनी है, हमें 3 ही चाहिए जगह। बहरहाल वो एक लंबी कहानी है। बहरहाल वो काम पूरा हो गया। तो जिस बिल्डिंग के हाजी आते थे हम उनका टैग देख कर और उसी में उनका सामान रखवा दिया करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके साथ मैं भी चलता था, जो ट्रॉली लेकर जाते थे कि जिस बस में जो हाजी बैठ रहे हैं वो सामान उसी बस में पहुंचना चाहिए। कभी हमारे हाजी सामान ज़्यादा लेकर आते हैं क्योंकि इंडिया से खाना पकाने का भी सामान लेकर आते हैं, तो सामान ज़्यादा हो जाया करता था। उसमें ज़रूर हमें दुश्वारी आती थी। वो जब एक्स्ट्रा बचता था तो अलग से एक गाड़ी की जाती थी, उसमें उनके पीछे पीछे वो सामान जाता था। बहरहाल इस टेक्निक से और सामान जो है हाजियों को मिलना शुरू हो गया, उसी टाइम मिलने लगा। हाजियों की कोई परेशानी नहीं आई 2016 में। और ये मेरा जो एक तरीक़ा था उसको वहाँ भी लोगों ने सराहा, हाजियों से भी मैं फीडबैक लेता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे कामयाबी मिली और मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब हाजियों की मदद करता था। किसी का पासपोर्ट खो जाता था तो वहीं पर हम एक टेम्प्रेरी पासपोर्ट बना कर दे दिया करते थे। कभी कुछ हाजी के पैसे खो जाया करते थे, कभी कभी कोई हाजी साहब भी खो जाया करते थे। इधर उधर चले गए बाथरूम वगैरह में, हमाम में, और पता चला कि वो नहीं मिल रहा है तो हम लोग ढूंढते थे उन्हें बड़ा अच्छे तरह पूरी बस में काउंट करके उनको बैठालना, फिर उनके पासपोर्ट काउंट करके वो पहुंचाना जहाँ डिपार्टमेंट में पहुंचाना होता है। उसके बाद में एक काम और मैंने शुरू किया, जब हाजी हमारे बस में बैठ जाते थे तो उसमें थोड़ा टाइम दिया जाता था उनको, तो उसमें हम उनके लिए 5-10 मिनट जो हमें मिलते थे उनको हम थोड़ा उनको गाइड किया करते थे कि आप यहाँ आए हैं, किस मकसद से आए हैं और यहाँ का क्या पूरा माहौल है, आप कैसे यहाँ पर, कि वो जो उनको बताना होता था वो बहुत ही संजीदगी से सुनते हैं हाजी लोग और उस पर अमल करते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। तो ये बड़ा अच्छा मेरा 2016 का रहा। इसी तरह मुझे 2022 में भी मौका मिला एज ए असिस्टेंट हज ऑफिसर, वहाँ पर भी मैंने फिर काम किया। उस पर मुझे मदीना दिया गया, 2 महीने मदीने रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार मैं एज ए हज ऑफिसर और 1 बार खिदमत में, मैं 3 बार जा चुका हूँ। बड़ा अच्छा रहा तजर्बा और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा क्या होगा कि हमारे मुल्क के लोग जाएं और हम उनकी खिदमत करें, उनकी परेशानियों को दूर करवाएं और वो हमारे लिए बहुत आसान भी होता है, उनकी दुआएं मिलती हैं। तो इस तरह फिर मेरे वहाँ देखा कि कुछ हाजी हमारे वहाँ कुछ जानबूझ के नहीं, अनजाने में गलतियाँ करते हैं जो उन्हीं के लिए एक तकलीफ़ दे हो जाता है और वो दूसरे उनके साथियों के लिए अच्छा नहीं रहता है। इसके साथ साथ हमारे मुल्क की इमेज भी ख़राब होती है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम इंडिया जाकर इस पर काम करें। जो हमारी ट्रेनिंग होती है हाजियों की, उसमें अगर ये सब सही बातें बताई जाएं तो वो परेशानियां उनकी दूर हो सकती हैं। तो मैंने यहाँ आकर बाकायदा जब पता चला कि यहाँ ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई कीजिए, ट्रेनर भी बन सकते हैं, जो हज कर आ गए हैं वो ट्रेनर बनते हैं। तो मैंने अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुरादाबाद, संभल और फिर अलीगढ़ में ट्रेनर्स रहा और अभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, पिछले साल भी तक। तो वहाँ हमारी ट्रेनिंग होती है, पहले मुंबई जाकर, पिछली बार दिल्ली में हुई, फिर हम आकर लेटेस्ट जो बताई जाती हैं ट्रेनिंग में बातें हमारी जो होती है, एयरलाइंस के लोग आते हैं, गवर्नमेंट के लोग आते हैं, सऊदी गवर्नमेंट के लोग आते हैं, CGI जद्दा के लोग आते हैं, तो सब अपने अपने बैंक के लोग आते हैं, सब अपनी अपनी बात बताते हैं। फिर वो हम आकर
हाजियों को सही जानकारी देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, बहुत सारे हाजी हमारे उस मीटिंग में नहीं पहुंच पाते हैं, ट्रेनिंग में, या पहुंचते हैं तो कुछ बातें उनसे छूट जाती हैं। तब ये जहन में आया क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए जिसमें हम इस तरह की बातें पहुँचाएँ, और जो हाजी हज करने के लिए जा रहे, कि आदमी ने हज जाने के लिए तैयार होते हैं, तो वो हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो यूट्यूब चैनल भी आजकल बहुत पॉपुलर एक प्लेटफार्म है, और आजकल के नौजवान बच्चे अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप जो जा रहे होते हैं, जो उनको सिखाते हैं, वो भी समझते हैं। तो इसलिए हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया। ये इस हम वतन के ज़रिए मेरी ज़्यादातर वीडियो जो हैं वो हज से मुताल्लिक़ हैं। इसके अलावा भी मैं कौम मिलत के लिए भी वीडियो बनाऊँगा, और हर वीडियो में मेरी कोशिश रहती है कि सही जानकारी हो, और जानकारी कलेक्ट करके देता हूँ, और कुछ लेटेस्ट जानकारी होती है वो लेते हैं, और अपनी जो हमारे तजर्बे की बुनियाद पर जानकारी लेते हैं। इसी तरह हमारा काम चलता रहता है, आगे भी चलता रहेगा। इसी तरह आपका हमें ताउन मिलता रहे। आगे फिर मिलते हैं अगली हम इस वीडियो में।